हुँ। बीटीसी जो है वो ज़्यादातर तो बीटीसी हमें यहाँ पर आज के दिन तो सेलिंग ही दिखेगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन के साथ तो अच्छा खासा रिस्पेक्ट कर रहा है और 4 घंटे के ऊपर आपने सेलिंग हुई हुई है अच्छी खासी, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो डोजी बन रही है, तो हमें यहाँ से एक रिवर्सल यहाँ तक मिलेगा ऑलमोस्ट। तो उसका हम वेट करेंगे। अब वो अपनी एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, ऑलमोस्ट अच्छी खासी रिजेक्शन ले रहा है अपनी ट्रेंड लाइन से। तो इसमें हम एक शॉर्ट साइड का स्कैल्प प्लान करेंगे, अगर हमें शॉर्ट स्कैल्प मिला तो। यहाँ तक आ रहा है ये, बिल्कुल। तो इसमें हम 1 आवर पे देखते हैं कि 1 आवर पे देख सकते हैं। 4 आवर पे तो एक कैंडल ने रिजेक्शन लिए, और नेक्स्ट कैंडल जो प्रीवियस कैंडल थी उसका लो भी ब्रेक किया है। सीधे अभी अप्रॉक्स है कि यहाँ से रिवर्स होगी कैंडल, और 1 आवर पर भी कैंडल्स हमें सेल साइड की तरफ हमें दे रही हैं। वीकेंड की वजह से भी मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। मंडे ट्यूसडे को अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। कल कल देखने को मिलेगा अच्छा खासा वॉल्यूम। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगी, या तो फिर ब्रेकआउट कर देगी। 4 आवर में तो हमें फिलहाल तो ब्रेकआउट का गिरने का ही सीन लग रहा है, क्योंकि इससे बार बार रिस्पेक्ट ले रही है। 1 आवर पर भी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है हमें। सेलिंग कैंडल बन रही है, और हम आज हमारा व्यू भी ऑलमोस्ट सेलिंग का ही होगा बीटीसी में। अगर हमें अच्छे जोन से सेल साइड की एंट्री मिलती है तो हम इसमें सेल करेंगे गाइस। 15 मिनट पे क्या सीन चल रहा है? 5-15 मिनट पे तो ये अपने सेलिंग जोन से तो गिरा है, उसके बाद से मार्केट ये देखो ना, ये यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है। इसके नीचे हमें थोड़ा सा भी नीचे मिला तो हम इसमें सेल बना देंगे, सेल की साइड पोजीशन डाल देंगे। 5 मिनट 5 मिनट की कैंडल यहाँ तक ये क्यों बनी हुई है? तो मार्केट फ़िलहाल तो यार इसमें कुछ भी एंट्री तो नहीं बन सकती, क्योंकि बाई इसमें बाई बाई हो नहीं सकता। ये जो ज़ोन है हमें इसमें चलिए गाइस, अगर आपसे कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी डिस्कशन करना हो। अच्छा, एक भाई का क्वेश्चन है कि ओवर ट्रेड हो जाती है भाई, कि मैं ओवर ट्रेड कर लेता हूँ। जब तक हम मार्केट में सेटअप बनने का वेट करते हैं, तब तक हम इस ओवर ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि ओवर ट्रेड क्यों करता है बंदा भाई। तो यार बेसिकली ओवर ट्रेड करने के दो जो मेजर रीजंस होते हैं वो ये होते हैं कि या तो आप अपनी ट्रेड से सेटिस्फाई नहीं होते, सही है, या तो फिर आपको ना लाइक पैसा आपने उधार लेकर ट्रेडिंग की होती है कि आपको पैसा वापस करना होता है। तो इसमें जब इंसान होता है ना, तो बंदा ओवर ट्रेड करता है, तो वो अपनी ट्रेड से सेटिस्फाइड नहीं होती। आप बाय सेल किए जा रहे हो, बाय सेल किए जा रहे हो वर्चुअल दुनिया में, तो आप लाइक आप लॉस कर जाओगे। और इसमें आपको ओवर ट्रेडिंग इस वजह से होती है कि दो मेजर रीज़न है, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एक तो हमारे पास रीज़न ये है कि आप पैसा उधार लेके करते हो। दूसरा ये कि आप अपनी ट्रेड से सैटिस्फाइड नहीं होते, यानी कि आपने कुछ लॉजिक देख के ट्रेड नहीं की होती, आपने अंधाधुंध देखा कि मार्केट ऊपर जा रही है, आप घुस गए उसमें, बाय से बाय कर लिया, प्रॉफिट हो गया, सही है। अगेन आप उसमें करते हो कि मज़ीद लालच करते हो, तो ये इस वजह से आपका ओवर ट्रेड होता है। ओवर ट्रेड का रीज़न एंड में रिज़ल्ट क्या निकलता है? ओवर ट्रेड की वजह से आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। तो वो जो आपको मेंटली ट्रॉमा मिलता है ना, वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से मिलता है। जो आप डिसिप्लिन रहेंगे, ओवर ट्रेडिंग में होता है कि आप प्रॉफिट किया, चाहिए आप मार्केट में घुस गए, प्रॉफिट किया, नेक्स्ट ट्रेड में आपको लॉस हुआ, आप रिवेंज ट्रेडिंग पे उतर आए, आपने अगेन प्रॉफिट मारिया, अगेन आपने ट्रेड पंच की, उसमें भी लॉस हो गया। सो फिर आप इससे करते करते आप अपना अकाउंट को ड्रॉ डाउन में ले जाते हो, ड्रॉ डाउन से करते करते आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। तो आप एक अपनी डेली का टारगेट सेट करो, लॉस का भी और प्रॉफिट का भी, कि लाइक अगर आपका अकाउंट है तो आप उसमें डेली का 5% रिस्क करोगे और 10% प्रॉफिट कर लोगे। लाइक अगर आपके पास कोई $100 का अकाउंट है, $200 का अकाउंट है, तो 100 के ऊपर आप इसमें देखो कि आपने 10 रिस्क करना है और 20 का टारगेट रख लो डेली का। इसमें ग्रो करते चले जाओगे। अगर आप एक ही दिन में अगर आप 50 बनाना चाहोगे, तो अव्वल तौर तो 50 मुश्किल है, अगर बन भी गए तो आप नेक्स्ट डे वो सारे के सारे 50 और 100 150 पूरा का पूरा ही लॉस कर दोगे, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंट में क्या होता है कि आप सेल नहीं लगाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मैं तो ट्रेड करता हूँ, और मार्केट रिवर्स हो जाती है, लाइक लॉस में जाती है, तो मार्केट मेरे फेवर में बाद में आ भी जाती है। तो गाइस मार्केट तो चलती रहेगी। मायने ये रखता है कि आप मार्केट में सरवाइव कर पाते हो या नहीं। तो आपको मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आपका कहीं लॉस हो रहा है, आपको दिख रहा है कि आप गलत हो रहे हो, तो आप ट्रेड कट कर दो, क्योंकि जब आप लॉस कट करोगे, स्मॉल लॉस कट करोगे, तो आपके पास पीछे बैलेंस बचेगा नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए। आप होप में बैठे रहते हो कि नहीं यार यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, वो करते कराते आपका पूरा का पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। और
जीमेल आती है कि योर अकाउंट इज़ लिक्विडेटेड, यू डोंट हैव फंड्स एट ऑल। तो ये सारा सिनेरियो बचता है पीछे। ओवर ट्रेडिंग का मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि ओवर ट्रेडिंग 2 रीज़न की वजह से होती है, और उसके बाद सिनेरियो क्या निकलता है कि आप मार्केट से आउट होते हो। जब मार्केट से आउट होते हो तो आप लाइक आपको आपका गोल ये होना चाहिए कि आप मार्केट में टिके रहो, सही है? अकाउंट वाइप आउट ना करो, आप प्रॉफिट कम करो लेकिन उसको डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली प्रॉफिट को अचीव करो। समझ आई ना बात? कि ये नहीं कि एक दिन कर रहे हो और अगले दिन, और एक ही टाइम एट अ टाइम एक पोजीशन ओपन रखो और उसमें लाइक स्कैल्प करो। आप शॉर्ट शॉर्ट स्कैल्प करो, फौरन फौरन आपका आधे घंटे 1 घंटे की ट्रेड होगी तो जहाँ लॉस या प्रॉफिट लेके निकल जाओ फौरन। एसएल भी तो जब आप स्कैल्प करोगे तो आपका एसएल जो होगा वो स्मॉल होगा, तो वो फौरन 15-20 मिनट के अंदर अगर आपके फेवर में नहीं चली तो एसएल हिट हो जाएगा और आप बाहर। तो एसएल के साथ ट्रेड क्या करो, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो करो। अगर आपके फेवर में चले वो तो आपके 2-3 एसएल्स को एक साथ कवर करके आपको प्रॉफिट में दे। नहीं, आप 2-3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका 1:3 या 4 का होना चाहिए मिनिमम। आपने देखा होगा मेरी लाइव स्ट्रीम में, तो हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे काम करते हैं। तो हमारा जिस भी ट्रेड में हमने ली हुई है तो हमारा 1:3, 1:4, अप्रॉक्स 1:7 तक भी हमने कैप्चर किया हुआ है लाइव स्ट्रीम में। आप प्रीवियस लाइव स्ट्रीम जाके देखें तो सही, आपको पता चलेगा हमने लाइव के ऊपर अक्रॉस वन वन पॉइंट 1:7 तक कैप्चर किया हुआ है। हाँ फिलहाल तो गाइस इसमें तो यार इसका ब्रेक करें तो अगर हम यहाँ तक करते हैं तो कितने पॉइंट का बनता है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का। लेकिन यहाँ पर यार लॉजिकल नहीं है ना। अगर देखो तो इस जोन से बाइंग आई है, सही, इस जोन से बाइंग आई है और ये मार्केट अंधाधुंध ऊपर जाए जा रही है। हाँ ये जो इस जोन से बाइंग उठा के, ये जो इस जोन की सेलिंग नहीं, इस जोन से इसने नहीं उठाया, इस जोन से सारे स्टॉप लॉसेस हंट किए, इस जोन के टोटली स्टॉप लॉस हंट किए, टोटली स्टॉप लॉस जितने मैक्सिमम कर सकती थी मार्केट, उसने इस जोन के सारे स्टॉप लॉस हंट किए थे, और उसके बाद मार्केट इस जोन पे जा रही है। यहाँ पे इसका इसका ब्रेकआउट करती है यहाँ तक, यहाँ तक अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर हम इसमें जा सकते हैं। अव्वल तो और तो ब्रेकआउट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना बात, क्योंकि मेजर जो ट्रेंड है वो सेलिंग है, कि अपने एक इम्पॉर्टेंट जोन से गिर रहा है मार्केट, सही, इम्पॉर्टेंट जोन से गिर रहा है मार्केट, इसलिए मैं इसमें सेलिंग की प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट अपने एक इम्पॉर्टेंट जोन से गिर रहा है। यहाँ से 4 आवर भी देखें तो हम्म, और नहीं यार, सेलिंग तो है लेकिन ये पुल बैक है, पुल बैक के बाद 4 आवर कैंडल देख रहे हैं अच्छी खासी बाइंग में बन रही है। तो हम अगर लॉन्ग टर्म देखें तो लॉन्ग टर्म आपको अगर ईएमए के नीचे यहाँ तक क्लोज होती है तो फिर सेलिंग की है, और अगर शॉर्ट टर्म देखते हैं तो शॉर्ट टर्म हमें स्कैल्प करना है, तो स्कैल्प हमें जिस भी फेवर में मिलेगा हम उसमें स्कैल्प करेंगे गाइस। जहाँ भी अच्छा हमें स्कैल्प मिलेगा हम स्कैल्प करेंगे गाइस। ईएमए के नीचे जा तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे, ये जो ऊपर तो ऊपर अगर इस जोन तक आ जाए मार्केट, या तो फिर इस जोन तक आ जाए। ईएमए के नीचे क्लोज करें ना तो इसमें सेलिंग ही करेंगे, हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि बाय में मार्केट में पोटेंशियल नहीं है बिल्कुल भी। हम इसमें सेल ही करेंगे मार्केट में, अगर ईएमए के नीचे आता है तो उसमें हम सेल करेंगे। गाइस बीटीसी में हम सेल प्लान कर रहे हैं। 15 मिनट पे क्या सीन बन रहा है 15 मिनट पे बीटीसी का? यार सेल प्लान कर रहे हैं या तो वेट करते हैं, आई थिंक सो के इसमें सेल के लिए। मतलब मार्केट मूव किया ये। अ, हम्म, वैसे ट्रेंड लाइन को देखें तो ट्रेंड लाइन से तो हमें सेलिंग मिल सकती है, अप्रॉक्स यहाँ तक हमें एक अच्छा खासा, अगर हम यहाँ से सेल करें तो हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है यहाँ तक का अप्रॉक्स, और हमारा ऐसा लेगा यहाँ तक ऑलमोस्ट 1:2.63 का हमें मिल सकता है टारगेट। सो गाइस हमने अपनी पोजीशन से ऐड कर ली है यहाँ पर, ऑलमोस्ट एज इट इज़ यहाँ तक ही हमारी मार्केट इसमें ऐड हुए हुए हैं, यहीं से हमारी सेलिंग पोजीशन बनी हुई है, और यहाँ तक हमारा एस एल है, पोजीशन ऐड की हुई है, और हमारा एस एल इस जोन के यहाँ तक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम यहाँ तक भी कंट्री क्लोज करती है तो हम इसको फॉरन ही क्लोज कर देंगे ट्रेड को। अदरवाइज हमारा इसमें टारगेट यहाँ तक रहेगा। और रीज़न ट्रेड का ये है कि मार्केट अपने ट्रेंड लाइन से 5 मिनट के टाइम, और मेजर मेजर भी मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, सो इस वजह से हम इसमें सेल कर रहे हैं। कि मेजर देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ से गिरी है। 4 आवर पे एक सेलिंग कैंडल बनी है, शार्प सेलिंग कैंडल बनी है, और उसके बाद 1 आवर पर भी अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम है मार्केट में, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी है 1 आवर पर भी। और फिर 15 मिनट पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह कैंडल बन रही है। 5 मिनट पर तो क्लियरली सेलिंग में एक माइक्रो स्ट्रक्चर भी हमने फाइंड आउट किया, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में सेल चल रहा है। हम्म
You can see this guys, वी आर ऑलमोस्ट एट ब्रेक इवन। फिलहाल तो हम ब्रेक इवन पर ही चल रहे हैं। 1 मिनट पे जाके देखते हैं कि 1 मिनट पे क्या कर रहा है बीटीसी। यार 1 मिनट पे देख सकते हैं कि कैंडल किस तरह गैप अप गैप डाउन खुल रही हैं। तो इसमें बंदा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बताएं आप हमें। गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन ही चल रहा है मार्केट में। 5 मिनट ऑलमोस्ट ट्रेंड को ब्रेक, ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिए गाइस। लेट्स सी कि क्या होता है इसमें। ट्रेंड का तो ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। एक यहाँ तक, इसका रिच जोन तक आता है तो हम इसमें अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे। ये जोन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। लेट्स सी। फिलहाल तो मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट तो करती हुई नज़र तो आ रही है। हमें 15 मिनट में देखते हैं क्या सीन है। 15 मिनट में यार कैंडल तो बड़ी टाइट बन रही है यार। और हम इस ट्रेंड लाइन पे, मुझे ज़्यादा वो है कि ज़्यादा ट्रेंड लाइन इसमें पे काम नहीं करे, इसको ये कैंडल काम नहीं करेगी। ट्रेंड लाइन इस पे लास्ट वन रिजेक्शन डालेगी, क्योंकि जब भी मार्केट ने जोन को टैप किया देख सकते हैं किस तरह गिरी है, किस तरह गिरी है, किस तरह गिरी है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लाइक है नहीं कि अगर नॉर्मल डे होता ना तो मार्केट में मोमेंटम आता तो मार्केट में ब्रेक कर जाती है। अब इस टाइम में मार्केट में मोमेंटम भी नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये फेक ब्रेकआउट दिखा के मार्केट बहुत गंदे से क्रैश होकर गिरेगी। ये फेक ब्रेकआउट होगा और मार्केट गंदे से नीचे गिरेगी। आई थिंक सो कि ऐसा ही होगा इसमें। ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे चल रही है गाइस हमारी ट्रेड। ब्रेक इवन ही है, ब्रेक इवन ही है। 5 मिनट के टाइम पर तो ब्रेक इवन ही चल रही है गाइस। देखते हैं कैंडल ई में से नीचे क्लोज करे ना तो फिर तो हमारी ट्रेड चल जाएगी इंशाल्लाह। टाइम फ्रेम में देखते हैं कैंडल क्या रहा है कैंडल। एक तो मार्केट जो गैप अप गैप डाउन खुल रही है ना, इससे भी बड़ा वो हो रहा है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जोन है ना, इस जोन से नीचे कैंडल क्लोज, एक बार ये यहाँ पर विक मार के कैंडल इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज कर जाए ना तो फिर मार्केट गोली होगी नीचे की साइड। क्योंकि मार्केट ने इस जोन की ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन से मार्केट गिर सकती है, क्योंकि मार्केट ने इस जोन, जो इम्पोर्टेंट जोन है, इस जोन की मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली। समझ आई ना बात। इस जोन की लिक्विडिटी हंट करके ही मार्केट जाएगा। ये जो मेजर जोन है, ये एक अच्छा खासा जोन पड़ा हुआ है, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी लेनी है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मिनट की कैंडल तो क्लोज करेगी और कैंडल काफ़ी वीआईपी क्लोज हुई है, लाइक अपोजिट डायरेक्शन में हमारी। तो इसको देखते हैं कि, लेकिन ट्रेंड लाइन के अंदर ही क्लोज हुई है। सबसे हमारा बेनिफिट ये है कि ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज हुई है मार्केट। तो एक यहाँ तक तो लाजमन आना बनता है, यहाँ तक तो आना बनता है इसका। 5 मिनट की कैंडल में हमें अच्छा कुछ देखने को मिलेगा गाइस। मार्केट ने इस जोन की लिक्विडिटी ऑलमोस्ट हंट कर ली है और अब मार्केट को हमारा एसएल बचा हुआ है गाइस। तो एक माइनर पॉइंट से हमारा एसएल रह गया है यहाँ से, और यहाँ से देखते हैं कि क्या होगा गाइस मार्केट। यार ये जो मार्केट ट्रैप करता है ना, ये गलत होता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट अंधाधुन एंट्री नहीं की थी। हमने ऑलमोस्ट इस जोन पे एंट्री की है, इस कैंडल के ऊपर रिजेक्शन कैंडल देखी, उसके बाद एक कैंडल बनाई मार्केट ने, सेलर्स को ट्रैप किया और उसके बाद ब्रेकआउट कर दिया। ये सही जो ट्रैप है ना, ये गलत है यार। और अभी भी हमारा एसएल नहीं हिट हुआ, ऑलमोस्ट बचे हुए हैं हम लोग। तो देखते हैं कि क्या होता है लास्ट मोमेंट पे, क्या होता है मार्केट इस जोन का सारी लिक्विडिटी हंट करके नीचे गिर जाए। कह सकते हैं गाइस, कह सकते हैं। और वी शेप में था तो ये फॉल करना चाहिए नीचे यहाँ तक ना। 5 मिनट के ऊपर हमारे पास जो कैंडल है वो रिवर्सल तो हमें दिख रहा है इसका कैंडल का। लेट्स सी कि क्या होता है कि अप्रॉक्स इस जोन के नीचे क्लोज करे तो फिर हमें कंफर्मेशन होगी कि हमारी ट्रेड चलेगी या नहीं। अव्वल तौर तो हम माइनर से एसएल से बचे हैं, वरना हमारा एसएल हिट हो जाता है इसमें गाइस। मार्केट अपने सेलिंग जोन पर ही मूव कर रहा है फिलहाल, जहाँ से हमने ब्रेक इवन पर ही है, यहाँ से तो ब्रेक इवन ही है। सो मार्केट ने इस जोन की ऑलमोस्ट लिक्विडिटी हंट कर ली है। ये हाँ, लिक्विडिटी तो हंट, स्टॉप लॉसेस हंट नहीं किए इस जोन से। तो मार्केट ने विक मारा है और अगेन एक्सपेक्टेड है कि ये विक मार के क्लोज करेगा नीचे की साइड। सो गाइस ऑलमोस्ट वी आर एट अ पॉइंट, एट अ क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ या तो हमारा एसेलेट हो जाएगा या यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे हम फंसे हुए हैं कि क्या पता, या तो मार्केट यहाँ से हमारे फेवर में रिवर्स हो या तो हमारा एसेलेट हो जाएगा। क्या बात है, इस जोन से एग्रेसिवली मार्केट फॉल कर रहा है। तो अगर ये इस जोन के नीचे वापस आता है ना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग करता है, तो फिर तो भाई ये डायरेक्ट ही सेलिंग हमारी ट्रेड चल जाएगी। लेकिन ओवरव्यू मेरा सेलिंग का था, इसलिए मैंने सेलिंग की ट्रेड की, क्योंकि वो मार्केट ऊपर से, ओवर साइड से मार्केट सेल साइड से है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया था। तो 1 आवर पे क्या चल रहा है, 1 आवर पे तो देख सकते हैं एक
एक भयंकर सेलिंग आ रही है भाई 1 आवर पे तो। भयंकर सेलिंग आ रही है यार। ऑलमोस्ट हमारा इसमें एसएल हिट हो जाएगा गाइस। गाइस हमारा एसएल हिट हो चुका है इसमें। इट्स ओके गाइस, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका लॉजिक ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ कि हमारा लॉजिक था क्या। इसमें लॉजिक ये था कि ट्रेंड लाइन था और अपर अपर जोन से भी मार्केट लाइक बड़े टाइम फ्रेम पर भी मार्केट सेलिंग का था। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेलिंग प्लान की थी, जो कि हमारी ट्रेड यहाँ पर सेलिंग की नहीं चली। सो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। इस ट्रेंड लाइन को भी हमने कहा था कि इसके ब्रेकआउट के ऊपर ही मार्केट निकल चुका है। यहाँ से देख सकते हैं किस तरह मार्केट भाग रहा है ऊपर की साइड पे। चलिए इसी के साथ अपनी लाइव स्ट्रीम को क्लोज करते हैं गाइस। मिलते हैं कल मंडे को हम अच्छे से लाइव स्ट्रीम करेंगे और अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे उसमें, सही है। सो कल भी हम कल कल हमारा ब्रेक इवन था। क्या बात है भाई साहब, किस तरह मार्केट मूव कर रहा है।